हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाई कार्ड सीरीज के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चारों तरफ घेराबंदी होती है और पुलिस लगी हुई होती है, जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि हमें अब राजा नहीं चाहिए, हमें अब पूरे राज्य में डेमोक्रेसी लानी है। लेकिन चारों तरफ से मिलिट्री ने उन सभी को घेर रखा होता है, जबकि इधर हम देखते हैं राजा को, जिन्होंने सेकंड प्रिंस को अब नया राजा बना दिया गया होता है और सेरेमनी चल रही होती है। तभी हम देखते हैं इधर थर्ड प्रिंस को, जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जबकि इधर हम देखते हैं मिलिट्री को, जिन्होंने चारों तरफ से पैलेस को घेर के रखा होता है। और हम देखते हैं कुछ ही देर में वहाँ पे ब्लैक नाइट अपनी एंट्री मारता है, वो भी डेविल स्माइल के साथ। तभी हम देखते हैं पूरी की पूरी आर्मी उस ब्लैक नाइट के ऊपर फायर करने लगती है, लेकिन ब्लैक नाइट के ऊपर उसमें से किसी भी गोली के असर नहीं हो रहा होता है, जबकि वो सिर्फ एक स्लैश अटैक में काफ़ी सारे टैंक्स को उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वेंडी आती है, जिससे वो ब्लैक नाइट को रोक सके। जबकि इधर हम देखते हैं लियो को, जो कि पैलेस के अंदर सिक्योरिटी संभाल रहा होता है और अपने पैसे की पावर की मदद से वो बहुत सारे ड्रोन को बना रहा होता है, जिससे वो चारों तरफ पूरे महल पे नजर रख सके कि आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है। और साथ साथ में वो चारों तरफ खबर भी ले रहा होता है कि आखिरकार ब्लैक नाइट की पोजीशन क्या है। इधर हम देखते हैं वेंडी को, जो कि पूरी ताकत से ब्लैक नाइट को रोकने की कोशिश करती है और पूरी ताकत से उससे लड़ रही होती है, लेकिन वो ब्लैक नाइट के सामने कुछ भी नहीं होती है। और कुछ ही देर में ब्लैक नाइट उसको ओवर पावर कर देता है और उसके सर को अपने हाथों से ऊपर उठा देता है। तभी हम देखते हैं इधर फिन को, जो कि उसे बचाता है आकर के। और कुछ ही देर में हम देखते हैं वहाँ पे क्रिस भी अपनी कार लेकर के आ जाता है और वो अपनी कार को ब्लैक नाइट के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे ब्लैक नाइट बहुत दूर दीवार में जाकर के लड़ता है और पूरी कार ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं क्रिस को, जो कि आते हुए कहता है, ओहो मेरी एक और कार बर्बाद हो गई। तभी हम देखते हैं ब्लैक नाइट को, जो कि उस कार को उठा करके बीच से तोड़ देता है गुस्से से। तभी क्रिस कहता है, लगता है ये कुछ ज्यादा काम नहीं आया। तभी हम देखते हैं इधर वैंडी को, जो कि आज अपनी तलवार अपने मन से बाहर निकालती है। और हम देखते हैं वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी, जिसका नाम लव होता है, उसको आज वो अपने हाथों से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद में लव आते ही ब्लैक नाइट के ऊपर पूरी ताकत से वार करने लगती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। और वो कहती है, आखिरकार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये पहली बार है जब वेंडी ने मुझसे मदद मांगी है और वो उससे फाइट कर ही रही होती है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसके ऊपर बहुत सारे रेड डॉट बन के आने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आर्मी ने उन दोनों के ऊपर अटैक किया होता है। इतना देखते ही वेंडी तुरंत ही वहां से निकल जाती है और सारे के सारे मिसाइल आकर के ब्लैक नाइट के ऊपर लगते हैं। लेकिन मिलिट्री देखती है कि ब्लैक नाइट अभी भी जिंदा होता है और इधर ब्लैक नाइट अपने एक ही बार में उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है और चारों तरफ लाशें बिछाते हुए वो महल की तरफ बढ़ रहा होता है। जबकि इधर हम देखते हैं थिएटर को, जो कि इधर महाराज को वहां से निकलने के लिए कहते हैं, यानी सेकंड प्रिंस को, जो कि अब यहाँ के नए राजा हैं। लेकिन सेकंड प्रिंस यानी महाराज अब थिएटर से कहते हैं, तुम होते कौन हो ये सेरेमनी रोकने वाले? मेरे फादर की ये आखिरी इच्छा है कि वो इस सेरेमनी को पूरा करना चाहते हैं। तुम होते कौन हो मुझे यहाँ पे रोकने वाले? तभी हम देखते हैं लियो को, जो कि अपनी घड़ी बार बार देख रहा होता है, लेकिन इधर महाराज वहां से निकलने के लिए बिल्कुल भी नहीं मान रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लियो अपने पैसे की पावर की मदद से वहां पे एक मशीन गन बनाता है और महाराज से कहता है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मेरी बंदूक की गोलियों से यहाँ पे छल्ली हो जाइए, या फिर आप यहाँ से निकल जाइए, आपको कौन सा बेस्ट तरीका लगेगा? इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं महाराज को, जो कि बिल्कुल नीचे ब्लू लेबिरिंथ के अंदर होते हैं, जहाँ पे वो जोकर कार्ड की मदद से सभी कार्ड को एक जगह पे स्थिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि इधर हम देखते हैं ब्लैक नाइट को, जो कि लगातार सभी सिपाहियों को, सभी मिलिट्री लोगों को मारते हुए उस जगह की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं इधर फिन और क्रिस को, जो कि वहां पे अपनी कार भगाते हुए उसके सामने खड़ी कर देते हैं। और फिन उसके सामने अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है, भाई मुझे पता है तुम अभी अंदर हो, तुम मेरी बातें सुन सकते हो। लेकिन हम देखते हैं ब्लैक नाइट लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है और उसके अंदर हम देखते हैं इधर टिल्ट को, जो कि इधर शांत होता है और वो कुछ भी नहीं सुन रहा होता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। तभी फिन कहता है, मुझे पता है भाई तुम अंदर हो, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लैक नाइट के ऊपर एकदम से एक मिसाइल फायर होती है, जिसकी वजह से ब्लैक नाइट फिर से अपने ऊपर काबू पा लेता है। और इधर हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि एक मिलिट्री मैन होता है, जो कि कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा साले। तभी हम देखते हैं सभी मिलिट्री के लोग उसके ऊपर फिर से फायर करने लगते हैं, लेकिन ब्लैक नाइट बिल्कुल शांत खड़ा होता है और एक ही अटैक में उन सभी को जान से मार देता है और खून से भरी उस फर्श पे अपना पैर रखते हुए महल की तरफ आगे बढ़ जाता है। और इधर हम देखते हैं उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इतनी बड़ी दीवार को वो बीच से काट देता है। इधर हम देखते हैं क्रिस को, जो कि फिन को उठाते हुए कहता है कि प्लान ए फेल हो गया, क्या प्लान बी के लिए तुम तैयार हो? लेकिन हम देखते हैं फिन इस बार कुछ उदास होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शुगर को, जो कि कहती है, मुझे हाई कार्ड के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था, वो लोग मुझे रास्ते में ही छोड़ गए। तभी हम देखते हैं वो अचानक से छुप जाती है, क्योंकि उसके सामने सेकंड प्रिंस, जो कि अब राजा बन चुके हैं, और थर्ड प्रिंस, जहाँ पे वो दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं।
जहाँ पे राजा कहते हैं थर्ड प्रिंस से, तुमने तो कहा था यहाँ पे कार खड़ी है, मुझे तो नहीं दिख रही है। तभी हम देखते हैं थर्ड प्रिंस अचानक से चाकू निकाल करके उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं, मैंने इस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। आखिरकार मैंने राजा बनने के लिए क्या क्या नहीं किया। अगर यहाँ पे तुम भी मारे गए तो मुझे नहीं लगता है किसी को कुछ फर्क पड़ेगा। आखिरकार ब्लैक नाइट ने यहाँ पे हमला किया है और इसमें तुम भी मारे गए तो सभी को लगेगा कि ब्लैक नाइट ने ही तुमको मारा है। और आखिरकार मैंने यहाँ के सबसे स्मार्टेस्ट डिटेक्टिव को भी मारा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बच पाओगे? और जैसे ये शुगर सुनती है, वो अपनी रिवॉल्वर बाहर निकालते हुए उसके ऊपर फायर कर देती है। और थर्ड प्रिंस पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, लगता है अब एक छोटी सी पुलिस वाली भी एक रॉयल फैमिली के मेंबर पे हमला करेगी। तभी हम देखते हैं एक बार फिर से शुगर उसके ऊपर फायर करते हुए उसके करीब जाती है और कहती है, एक बार फिर से बोलो, आखिरकार तुमने क्या कहा था? कैप्टन को तुमने मारा? देखती हूँ आज तुमको मुझसे कौन बचाएगा। लेकिन वो फिर से अपने ऊपर कंट्रोल करती है और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अपने आप को रोकती है और कहती है, यू आर अंडर अरेस्ट। इसी के साथ में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी मेरी न्यू सीरीज को नहीं देखा है, प्लीज आप लोग उन्हें देखना मत भूलना और प्लीज प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो। इधर हम देखते हैं ब्लू लेबिरिंथ का सीन, जहाँ पे महाराज सभी को फिर से एक जगह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक नाइट आ टपकता है। लेकिन राजा उसके सामने जोकर का कार्ड सामने करते हैं और इधर ब्लैक नाइट जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है, अचानक से उनके पास एक शील्ड बन जाती है। तभी हम देखते हैं कुछ देर में वहाँ पे फिन और क्रिस भी आ जाते हैं और वो ब्लैक नाइट को राजा से दूर करते हैं, जिससे राजा एक सेफ जगह पे जा सकें। लेकिन हम देखते हैं वो जब वहाँ से नहीं जा रहे होते हैं तो फिन उन्हें समझाने के लिए आता है कि ब्लैक नाइट जोकर कार्ड को यहाँ पे मारने के लिए आया है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा नहीं मानते और वो कहते हैं, मैं ये सेरेमनी पूरा करके ही जाऊँगा, भले ही मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी हम देखते हैं ब्लैक नाइट एक बार फिर से क्रिस को वहाँ से हराने के बाद में फिर से राजा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन राजा फिर से वो जोकर वाला कार्ड अपने आगे कर देते हैं और वो कहते हैं, मैं अंतिम सांस तक इससे लड़ूंगा, भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन इस बार उनकी शील्ड वहाँ पे टूटने लगती है और एक बार फिर से वो बहुत दूर जा करके गिरते हैं और वो हल्का सा इंजर्ड हो चुके होते हैं। लेकिन फिन एक बार फिर से उनके पास आता है और जोकर का कार्ड उनसे लेते हुए कहता है, आप मुझसे भरोसा करिए, मैं जरूर इस सेरेमनी को आपके पूरा करने में मदद करूंगा, बस एक बार आप हाई कार्ड पे भरोसा करके देखिए। आखिरकार आपने थिएटर मास्टर पे अपना इतना भरोसा किया है, तो एक बार आप मुझ पे भी कर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं ब्लैक नाइट एक बार फिर से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन क्रिस कहता है, देख नहीं रहे हो वो लोग बीच में बात कर रहे हैं, तो फिर तुम वहाँ पे क्या करने जा रहे हो? और ये कहते हुए उसको धक्का दे करके नीचे गिरा देता है। और इधर हम देखते हैं फिन को, जो कि महाराज को जोकर वाला कार्ड वापस करते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इधर हम देखते हैं महाराज को, जो कि जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं क्रिस को, जो कि इधर फिन से कहता है, तुम्हारी एक्टिंग तो कुछ ज़्यादा ही लाजवाब थी। इधर हम देखते हैं फिन के पास में अभी भी जोकर वाला कार्ड होता है और जो महाराज के पास कार्ड होता है वो एक नॉर्मल से कार्ड होता है, जो कि फिन अपने पास रखा था। इधर हम देखते हैं तुरंत ही फिन अपनी पिस्टल निकालते हुए ब्लैक नाइट के ऊपर फायर करता है, क्योंकि अब वो प्लान भी स्टार्ट करने वाला है, जहाँ पे दोनों लोग मिलकर के ब्लैक नाइट को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन ब्लैक नाइट एक बार फिर से अपनी टंग को बाहर निकाल करके दूसरे कार्ड को कंज्यूम करने लगता है और हम देखते हैं जैसे ही वो उसे कंज्यूम करता है, अचानक से उसका पूरा का पूरा माउथ खुला रह जाता है। तो फिर फिन कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके माउथ से अचानक से बहुत बड़ी लेज़र बीम टाइप की मसल्स निकलती है, जिसकी इतनी ताकतवर बीम को फायर करती हैं, जिससे वो पूरी जगह पे ही छेंद हो जाता है, जो कि इतनी पावरफुल थी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग उस बीम को देख पा रहे होते हैं। और उस बीम की वजह से हम देखते हैं क्रिस का आधा हाथ उसमें चला गया होता है और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और इधर हम देखते हैं ब्लैक नाइट अपने माउथ से टंग को निकाल करके इधर फिन को हवा में ही उठा देता है, लेकिन क्रिस उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन वो मसल बार बार एक बार फिर से जुड़ रही होती है। तो फिर क्रिस दूसरा प्लान अपनाता है और बहुत सारे कार्ड को बाहर निकालते हुए ब्लैक नाइट को दिखाते हुए कहता है, देखो तुम्हें यही चाहिए ना। और इधर हम देखते हैं ब्लैक नाइट उसको अपने पेट के अंदर खींच लेता है। इधर हम देखते हैं इधर क्रिस को, जो कि उसके पेट के अंदर जाते हुए वो उस ब्लैक नाइट को कार्ड को देख लेता है और कुछ देर में हम देखते हैं वो उसके पेट से ब्लैक नाइट के कार्ड को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से ब्लैक नाइट का कब्जा अब टिल्ट के ऊपर से हट चुका होता है। और वो फिन को दिखाते हुए कार्ड कहता है, देखो हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हुआ। इधर हम देखते हैं टिल्ट को, जो कि बिल्कुल भी अभी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है और वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी आँख पूरी तरह से लाल होकर के चमकने लगती है और एक बार फिर से वो कार्ड उसको कंज़्यूम करने लगता है और वो आर्मर को पहनने लगता है। लेकिन क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय टिल्ट को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता है और बस वो अपने आर्मर को ऊपर पहनने जा रहा होता है, जैसे ब्लैक नाइट ने उसके कानों को बंद कर रखा है। लेकिन अचानक से उसकी आँखों से एक आँसू टपकता है और फिन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो अपनी पिस्टल को उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपने पिस्टल को आगे करता है और वो कहता है, भाई शायद उस दुनिया में हम साथ नहीं रह सकते हैं। इधर हम देखते हैं टिल्ट को, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे चाह कर भी अब वो अपने आप को नहीं रोक सकता है। और इधर हम देखते हैं फिन को, जो कि अपनी पिस्टल से फायर कर देता है और वहीं पे ही
उसके भाई की यानी टिल्ट की मौत हो जाती है और वो ब्लैक नाइट भी मारा जाता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत तेज से वैक्यूम क्रिएट होता है। और हम देखते हैं हमें पुरानी कुछ यादों को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं टिल्ट को जो कि फिन से बात कर रहा होता है, जहाँ पे फिन ने ही उस कार्ड को फिर टिल्ट से मांगा होता है, जिसके बाद में टिल्ट उन कार्ड को चुरा करके लेके आया होता है। जहाँ पे जब फिन को ये पता चलता है कि ये सब उसी से ही शुरू होता है, तो फिर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। जहाँ पे हम देखते हैं खुद लाला आज टिल्ट को लेने के लिए आया होता है और इधर फिन आज बहुत ज़्यादा उदास होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर फिन को जो कि बेहोश होता है और वो ये सब कुछ सपने में देख रहा होता है। जहाँ पे जब वो उठता है तो फिर क्रिस उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो गया, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन फिन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अभी भी लोग मोनार्की को अपोज कर रहे होते हैं और वो लोग चाहते हैं कि अब यहाँ का कोई भी राजा ना बने। जबकि इधर हम देखते हैं ट्यूटर ने अपनी कंपनी को अपने बेटे यानी लियो को सौंप दिया होता है और इधर क्रिस अपनी छोटी बहन के साथ अपना एक गार्डन खुद का बनाता है और अब उसकी बहन भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इधर हम देखते हैं टिल्ट को जिसका असली नाम होता है फ्लैन ओल्डमैन, जहाँ पे उसकी कब्र पे आज फिन आया होता है और वो उस आंसू बहा रहा होता है। तभी अचानक से उसको एक कॉल आता है जो कि हाई कार्ड की तरफ से आया होता है, जहाँ पे कुछ ही देर में इधर फिन हाई कार्ड में पहुंच जाता है और क्रिस उससे कहता है क्या तुम हमारे अगले मिशन के लिए तैयार हो? और फिन कहता है बिल्कुल, यही तो हमारा काम है। और इसी के साथ हमारी इस सीरीज का सेकंड सीजन भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।